भाई दूज, ये त्योहार असल में है क्या? ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि भाई बहन के बीच के उस अटूट प्यार और वादे का जश्न है। तो चलिए आज इसी खूबसूरत त्योहार की कहानी को करीब से जानते हैं। एक सवाल है, जरा सोचिए इसके बारे में कि अगर किसी का भाई खुद मृत्यु का देवता हो तो उसकी बहन उससे वरदान में क्या मांगेगी? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। असल में यही वो गहरा सवाल है जो भाई दूज की सबसे पहली और सबसे अहम कहानी की जड़ में है। ये त्योहार दीपावली के ठीक 2 दिन बाद आता है और इसकी कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं यमराज और उनकी बहन यमुना की कहानी की तरफ। वो कहानी जो एक लंबे जीवन के वादे से जुड़ी है। देखिए, यम और यमुना दोनों सूर्य देव की संतानें थे और बचपन में उनका रिश्ता ऐसा था कि वो एक दूसरे से कभी अलग ही नहीं होते थे। लेकिन वक्त बदला और नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। यम को एक बहुत बड़ी, बहुत भारी जिम्मेदारी मिली, मृत्यु के स्वामी यानी यमराज बनने की। और इस कर्तव्य ने सब कुछ बदल दिया। और इसके बाद शुरू हुआ यमुना का एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार। यमराज अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में इतने खो गए, इतने व्यस्त हो गए कि बहन यमुना बार बार उन्हें बुलाती रहीं, लेकिन वो कभी वक्त ही नहीं निकाल पाए। ये कहानी भले ही पौराणिक हो, पर यह इंतजार शायद आज भी कई लोगों को जाना पहचाना सा लगता होगा। फिर सालों बाद कार्तिक महीने की शुक्ल द्वितीया का वो शुभ दिन आया, जब यमराज ने आखिरकार अपनी बहन के घर जाने का फैसला किया। और सोचिए उस पल के बारे में, जब यमुना ने इतने सालों बाद अपने भाई को दरवाजे पर देखा होगा। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। यमुना ने अपने भाई का स्वागत पूरे दिल से किया। उन्होंने चंदन और रोली का तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी, उन्हें अपने हाथों से मिठाइयाँ खिलाईं और फिर प्यार से बना हुआ भोजन कराया। हर एक रस्म, हर एक चीज उनके उस निस्वार्थ प्रेम को दिखा रही थी। अपनी बहन का इतना प्यार, इतना सम्मान देखकर यमराज का दिल भर आया। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने यमुना से कहा, प्यारी बहन, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, कोई भी वरदान मांगो। अब सोचिए, सामने मृत्यु के देवता खड़े हैं जो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन यमुना ने क्या मांगा? उन्होंने कोई धन दौलत या कोई बड़ी चीज नहीं मांगी। उन्होंने बस इतना कहा, मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि आप हर साल ठीक इसी दिन मुझसे मिलने जरूर आया करें। उन्होंने अपने भाई का वक्त मांगा। यमराज ने न सिर्फ अपनी बहन की ये इच्छा पूरी की, बल्कि उन्होंने इस दिन को हमेशा के लिए अमर बना दिया। उन्होंने एक और वरदान दिया, सभी भाइयों के लिए। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथ से तिलक लगवाएगा, उसे कभी यम का यानी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा और उसे एक लंबी, खुशहाल जिंदगी मिलेगी। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाई दूज का रिश्ता सिर्फ यम और यमुना तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो जुड़ी है श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से। और ये कहानी है एक बड़ी जीत के जश्न की। तो हुआ ये कि एक बहुत ही क्रूर राक्षस था, नरकासुर। उसने हर तरफ आतंक मचा रखा था, यहाँ तक कि उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। तब भगवान कृष्ण ने उसका वध किया, उन सभी को आजाद कराया और धरती पर फिर से शांति स्थापित की। और जब श्री कृष्ण इस बड़ी जीत के बाद वापस द्वारका लौटे, तो उनका स्वागत करने के लिए सबसे आगे थीं उनकी प्यारी बहन सुभद्रा। वो अपने भाई को सुरक्षित और विजयी देखकर बेहद खुश थीं। और सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत कैसे किया? ठीक वैसे ही, तिलक लगाकर, आरती उतारकर, मिठाई खिलाकर और फूलों की माला पहनाकर। तो देखिए, यहाँ भी वही प्यार, वही रस्में दोहराई गईं और इस तरह भाई दूज की ये परंपरा और भी पक्की हो गई। तो इन दोनों कहानियों को सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि इस त्योहार का असली मतलब क्या है, इसका सार क्या है? देखिए, भाई दूज हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक याद है कि भाई बहन का प्यार कितना अटूट होता है। ये हमें बताता है कि रिश्तों के लिए वक्त निकालना कितना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे यमुना ने अपने भाई से वक्त मांगा। ये एक बहन की दुआओं का सम्मान है और ये याद दिलाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत प्यार ही है और बदले में भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वादा करते हैं। और आखिर में ये त्योहार हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां हम सब इतने व्यस्त हैं,
क्या हम सच में अपने रिश्तों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी संस्कृति या समय से बंधा नहीं है, और ये हमें याद दिलाता है कि असल में ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है।